के लिए लोग समूह में यात्रा करते हैं। अच्छा, समूह में यात्रा करने से संकट नहीं होता, परंतु यही समूह आपसे आपकी पहचान भी छीन लेता है, क्योंकि आप किसी अन्य के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अपना मार्ग बनाने के लिए अकेले चलना पड़ता है। समूह में तो तारे भी रहते हैं, परंतु वंदना उस सूर्य की होती है, क्योंकि वो अकेले चलता है। पीड़ा सहनी पड़ती है, स्वयं को जलाना भी पड़ता है, संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु तब जाकर ही बनती है पहचान, तभी मिलता है सम्मान। सत्य बोलो, सदा शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करो। ये सीख आप बचपन से सुनते आ रहे हो, परंतु मैं कहूंगा कि शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सावधान भी रहो। आंधी चक्रवात की मार हो या मनुष्य का प्रहार, जो वृक्ष सीधे तन कर खड़े रहते हैं वो सबसे पहले गिर जाते हैं, लेकिन जिन्हें आंधी के समक्ष झुकना आता है वे बच जाते हैं। सत्य के मार्ग पर टिके रहना उचित है, परंतु दुष्टों से बचने के लिए समय के साथ ढलना आना चाहिए। सावधानी की लोच सीखनी चाहिए। माखन में मिला थोड़ा सा नमक उसके गुणों को नष्ट नहीं करता, अपितु उसमें घुलकर उसे नष्ट हो जाने से बचाता है। इसी प्रकार एक सच्चे एवं सरल मनुष्य को अपने स्वभाव में थोड़ी चतुरता एवं सावधानी रखना आवश्यक है। इस नीति को अपनाई, नियति स्वयं बदल जाए। नेतृत्व केवल एक ही श्रेष्ठ है। अपने शरीर को देखो, 2 आंखें, 2 हाथ, 32 दांत, 20 अंगूठे अंगुलियां, सैकड़ों तंत्र, परंतु मस्तिष्क केवल एक। और इसी एक मस्तिष्क के निर्देशों पर शरीर के सभी अंग सुचारू एवं संतुलित रूप से कार्य करते हैं। परंतु यदि मस्तिष्क एक से अधिक हो तो शरीर या तो विकृत हो जाता है या फिर रोगी। इसलिए आंख, नाक, हाथ, कान, पांव की भांति सहायक एवं सुझाव देने वाले कई रखें, परंतु नेतृत्व एवं निर्णय लेने का अधिकार यदि केवल एक व्यक्ति के हाथ में हो तो तंत्र संतुलित रहता है और ध्येय की प्राप्ति होती है। युद्ध साम्राज्य का हो या जीवन का, तलवार और ढाल का मेल जोल अत्यंत आवश्यक है। तलवार मयान से निकलते समय स्वर निकालती है, परंतु ढाल मौन रहती है। तलवार आगे बढ़कर शत्रु पर प्रहार करती है, परंतु ढाल पीछे हटकर हमारा बचाव। युद्ध भूमि में तलवार शत्रु का रक्त बहाती है, वहीं दूसरी ओर उसी युद्ध भूमि में ढाल हमारा रक्त बहने से बचाती है। जो केवल तलवार के भरोसे रणक्षेत्र में उतरते हैं वो या तो युद्ध हारते हैं या अपने प्राण। अपने सहायकों में केवल तेज तर्रार और पैनी बुद्धि वाले व्यक्तियों को ही ना रखें, दृढ़ और मौन रहने वाले व्यक्तियों को भी रखें। जब ये दोनों आपके पक्ष में होंगे तभी होगी जीत आपकी। नीति। एक राजा और दास में क्या अंतर होता है? दोनों ही मनुष्य होते हैं। जहां दास एक और अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करता है, वही राजा उनकी जिनका वो स्वामी। दोनों ही अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो फिर क्या कारण है कि केवल राजा को ही अपने सर पर मुकुट धारण करने का अधिकार मिलता है और दास को उसकी पादुकाओं के पास बैठना पड़ता है? पास का देखने वाला केवल एक सामान्य जीवन जीता है, परंतु दूर की सोच रखने वाला मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। कारण है दृष्टिकोण। इसलिए जिसका दृष्टिकोण विशाल हो
और दृष्टि दूर तक देख सकती हो। सिंहासन उसे ही चुनता है, इसलिए कुछ भी करने से पूर्व उसके दूर के परिणामों पर अवश्य विचार कर, क्योंकि यह आपकी दृष्टि पर ही निर्भर करेगा या आप सर का मुकुट बनेंगे या चरणों की पादुका। नीति